जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में मुख्यतः दो भाषाएं बोली जाती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी, और कुछ क्षेत्र में जो हिमाचल से जुड़ा है वहाँ पे जौनसारी बोली जाती है। यह भाषाएं जो गढ़वाली कुमाऊनी हैं ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं और इनके स्थानीय स्तर पर कुछ और नाम भी हैं। यह तो आपने सुना ही होगा कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी। उसी तरह यह भाषाएं भी बदलती रही हैं, लेकिन इनके कुछ नाम भी अलग अलग हैं। आपकी पट्टी में जो भाषा बोली जाती है उसका क्या नाम है यही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। वैसे गढ़वाली कुमाऊनी जो भाषा है इसको संयुक्त तौर पर मध्य पहाड़ी भाषा भी कहा जाता है। वैसे यदि हम नेपाल से और हिमाचल की बात करें तो इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। नेपाल की पूर्वी पहाड़ी और उत्तराखंड की मध्य पहाड़ी और हिमाचल की पश्चिमी पहाड़ी कही जाती है। यह कह सकते हैं कि पूर्व की खासकुरा यानी नेपाली, मध्य की कुमाऊनी और गढ़वाली, और पश्चिम की जो पहाड़ की जौनसार भाबर से लेकर कुल्लू, मनाली, मंडी, सुकेत, चंबा व पश्चिमी कश्मीर तक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, उसे पश्चिमी पहाड़ी कहते हैं। 1901 की जनगणना के अनुसार पहाड़ी भाषा बोलने वाले कुल जो लोग थे उनमें से आधे से अधिक मध्य अर्थात गढ़वाली कुमाऊनी भाषा बोलते थे, और गढ़वाली कुमाऊनी के कई अपभ्रंश भी हैं। और आपकी पट्टी में कौन सी अपभ्रंश इसका बोला जाता है और उसका क्या नाम है यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि हम गढ़वाल से बात शुरू करें तो गढ़ नरेशों की जो राजधानी थी वो थी श्रीनगर, और श्रीनगर के आसपास जो बोली जाती है या जो भाषा गढ़वाली वो श्रीनगरिया कहलाती है, और यह कभी गढ़ नरेशों की भाषा भी थी। जब संयुक्त गढ़वाल था, बाद में ब्रिटिशर्स के आने के बाद और गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल बन गया था, तो जो श्रीनगर के आसपास थी वो थी श्रीनगरिया गढ़वाली। इसका एक और अपभ्रंश है वो है राठी। राठी जो क्षेत्र है वो गढ़वाल जिले के मध्य स्थित ज़्यादातर हिस्सों में इस भाषा का इस्तेमाल होता है, जिसमें चांदपुर और देवरगढ़ परगना शामिल हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा जिले के कुछ हिस्सों में खासतौर पर मल्ला चनकोट पट्टी के लगभग 30-35 गाँव में भी यह भाषा बोली जाती है। लोहब्या भाषा यह चांदपुर परगना के लोहा पट्टी के साथ साथ अल्मोड़ा जिला के पाली परगना के पल्ला गेवर पट्टी के 14 गाँव में भी बोली जाती है। इसके बाद है बधानी। ये लोहब्या की तरह यह भी राठी अपभ्रंश से मिलती जुलती है और गढ़वाल के बधान परगना में बोली जाती है। ये के दसौली परगना और पैनखंटा परगना के अधिकतर हिस्सों में यह भाषा बोली जाती है। यह आज चमोली जिले का हिस्सा है और यह अपभ्रंश जो है वो राठी से काफ़ी मिलता जुलता है। इसके बाद एक और अपभ्रंश है वो है माझ कुमैया। ये कुमाऊं और गढ़वाल के सीमा क्षेत्र में बोली जाती है। गढ़वाल के बधान परगना के अलावा अल्मोड़ा जिले के कतपुर मल्ला पट्टी के कुछ गांव व दानपुर परगना के तला दानपुर के कुछ गांव में बोली जाती है। यह अपभ्रंश भी राठी से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। इसके अलावा एक और नागपुरिया। नागपुर परगना के अलावा इस अपभ्रंश का इस्तेमाल पैनखंटा परगना के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है। यह माझ कुमैया और दसौलिया से काफ़ी मिलती जुलती है। इसके बाद है एक सलानी। सलानी यह गढ़वाल जिले के निचले हिस्सों में जो मैदानी क्षेत्र तक पड़ता है उसमें बोली जाती है। इसमें मल्ला सलान, तल्ला समान, गंगा सलान इस परगने को कहा जाता है, वहाँ पे यह बोली जाती है। यह क्षेत्र जो है लैंसडोन के क्षेत्र से और जो नैनी डांडा ब्लॉक तक ये पूरा जो क्षेत्र पड़ता है ये वही सलान में आ जाता है, गंगा के दक्षिणी भाग का। और ये जो भाषा है इसका अपभ्रंश का प्रभाव देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद तक के इलाकों में दिखता है, और यह जो श्रीनगरिया जो अप है उसी का अपभ्रंश है। इसके बाद है एक और है गंगा पारिया। इस अपभ्रंश का इस्तेमाल टिहरी क्षेत्र में होता है, और गंगा पारिया का शाब्दिक अर्थ होता है गंगा के पार, और इसके पश्चिम में जौनसारी भाषा का प्रयोग होता है। यदि हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में भी कई तरह की उपबोलियां हैं।
कुमाऊनी की जो सबसे खास जो अपभ्रंश हुआ है खस परजिया। इस बोली का इस्तेमाल अल्मोड़ा जिले के ब्रह्ममंडल परगना और पड़ोसी दनपुर पट्टी के लोग करते हैं। अल्मोड़ा शहर इसी क्षेत्र में बसा हुआ है, इसलिए इस बोली को असली कुमाऊनी भाषा कहा जाता है, क्योंकि यह कुमाऊं के जो चंद नरेश थे उनकी राजधानी बाद में अल्मोड़ा ही थी। वैसे इस भाषा को खस परजिया भी इसलिए भी कहा जाता है कि यह खसों की भाषा थी। इसके अलावा एक भाषा फलतकोटिया, यह ब्रह्ममंडल परगना के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित फदलकोट परगना में बोली जाती है और अल्मोड़ा जिले का यह दक्षिण क्षेत्र है। कोसी नदी के किनारे नैनीताल जिला के साथ यह सीमा साझा करती है। इसके बाद है एक और पछाई। पछाई का जो अर्थ होता है वो है दक्षिण दिशा से होता है। यह बोली नैनीताल जिले के पाली परगना में बोली जाती है। यह अल्मोड़ा जिला के दक्षिण क्षेत्र में है। एक और है नैनीताल का कुमाऊनी। अल्मोड़ा शहर के आसपास रहने वाले जो संभ्रांत वर्ग के लोग इसे बोलते थे और इसको ही वे असली कुमाऊनी कहते थे। नैनीताल जिले में 5-6 तरह के अलग तरह की कुमाऊनी बोली जाती है और इस जिले की 5 पट्टियों के नाम पर आधारित है। कोसी नदी के किनारे धनकोट और चौथन पट्टी में फलतकोटिया बोली जाती है। छकाठा परगना में छाखटिया बोली, रामगढ़ परगना में रामगढ़िया बोली और नैनीताल के पूर्वी क्षेत्र में रौ चौभैसी बोली जाती है। एक और है रामपुर का भाबर। रामपुर भाबर के परगना इलाके में यह बोली जाती है और यह वैसे पहाड़ी से मिलती जुलती है। इसके बाद है एक और भाषा कुमैया। नैनीताल का रौ और चौभैसी पट्टी की पड़ोसी काली कुमाऊं परगना कुमैया बोली के लिए जाना जाता है। यह बोली चौभैसी बोली से काफ़ी मिलती जुलती है। एक है चौगरखिया। काली कुमाऊं परगना के उत्तर पश्चिम में यह स्थित है। चौगरखा परगना यहाँ के लोग इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यह कुमैया से अधिक कुमाऊनी बोली है। इसके बाद है एक और गंगोला क्षेत्र। गंगोला परगना और दनपुर परगना के पड़ोसी क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है। यह क्षेत्र चौगरखिया के पूर्व में स्थित है और सांस्कृतिक रूप से यह चौगरखिया से बिल्कुल भिन्न है। दनपुरिया, यह बोली दानपुर परगना और जोहार परगना के स्थित जो दक्षिण क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है। इस भाषा क्षेत्र के दक्षिण में गंगोला बोली का इस्तेमाल होता है। एक है सौरियल। अल्मोड़ा जिले के काली कुमाऊं परगना के उत्तर में सौर परगना स्थित है। सौर यानी जो पिथौरागढ़ का क्षेत्र हो जाता है। इसके उत्तर में अस्कोट और सिरा परगना है। सौर परगना में सौरियल बोली का इस्तेमाल होता है। इस भाषा पर नेपाल की जो डोटी भाषा है उसका प्रभाव दिखता है। इसके अलावा है अस्कोटी। नेपाल सीमा से लगे सौर परगना के उत्तर में स्थित अस्कोट है, यानी 8 किला भी इनको कहते हैं। तो इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को अस्कोटी कहते हैं और यह सूर्याली भाषा से काफ़ी मिलती है। इसके अलावा एक है सिरली। अस्कोट राज्य के पश्चिमी भूभाग और सोर के उत्तर में सिरा परगना है, जहाँ सिरली बोली का इस्तेमाल होता है और यह भी सूर्याली जैसी भाषा है। इसके बाद है जोहिर। सिरा परगना और अस्कोट के उत्तर में जो तिब्बत की सीमा तक जाती है उसे जोहार परगना बोलते हैं, जहाँ इस पहाड़ी अपभ्रंश का इस्तेमाल होता है। इस क्षेत्र के लोग जोहारी के साथ साथ रंगकस भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे मुख्य तौर पर यदि हम देखें उत्तराखंड में तो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी के अलावा वहाँ जौनपुरी, रवाई, बंगाड़ी, मारचा, जौहारी, थारू, बुक्सानी, राडोल्यू, राजी भाषाएं भी बोली जाती हैं। गढ़वाली कुमाऊनी के अलावा जो जौनसारी भाषा बोली जाती है यह देहरादून जिले के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। इस क्षेत्र को जौनसार भाबर कहते हैं और यहाँ की यह मुख्य भाषा है। यह मुख्य भाषा 3 तहसीलों चक्रोता, कालसी तथा त्यूनी में बोली जाती है। इस क्षेत्र की सीमाएं टेहरी, उत्तरकाशी सटी हैं। इससे इन जिलों के कुछ हिस्सों में भी जौनसारी बोली जाती है। जॉर्ज गियर्सन ने इसे पश्चिमी पहाड़ी की बोली कहा है, यानी जो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, और उन्होंने इसे हिमाचल प्रदेश की बोलियों के साथ अधिक निकटता से वर्णित किया। इसमें पंजाबी, संस्कृत, प्राकृत और पाली के शब्द मिलते हैं। दरअसल जौनसार क्षेत्र कभी सिरमौर क्षेत्र का हिस्सा था, इसलिए इस पर सिरमौरी यानी हिमाचली भाषा का प्रभाव दिखता है। जौनपुरी, यह टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक में बोली जाती है। इस क्षेत्र में 10 झूला, पालीगाड़, सिलवाड़, हिडवाल सिंह, लालू, छड्यूला, सकलाना आदि क्षेत्र आते हैं। रवाई,
यह उत्तरकाशी जिले के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। इस पूरे क्षेत्र को, जो पश्चिमी क्षेत्र है उत्तरकाशी जिले का, उसे रवाई कहते हैं। यह क्षेत्र यमुना और टोंस नदियों की घाटियों तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की भाषा गढ़वाली या उसके आसपास के क्षेत्रों से कुछ भिन्न है। जाड़ भाषा, यह उत्तरकाशी जिले की जाड़ गंगा घाटी में रहने वाली जाड़ जाति की भाषा है और उसी के नाम पर इसका जाड़ भाषा हो गया। इस भाषा के लोग उत्तरकाशी के जंदोग, नीलांग, हरसिल, थराली, भटवाणी, डुंडा, बगौरी आदि क्षेत्रों में रहते हैं। जो जाड़ जनजाति है, यह कभी तिब्बत के साथ व्यापार करते थे या भूटिया जनजाति का ही एक हिस्सा है और इसे तिब्बत की जो भाषा है उसमें यूमी लिपि में लिखा जाता था। बंगाणी, यह उत्तरकाशी जिले की मूरी तहसील के तहत का जो क्षेत्र है, बगान कहा जाता है, वहीं बोली जाती है। इस क्षेत्र में 3 क्षेत्र हैं, मसमोर, पिंगल और कोथिगाड़। इसमें बंगाली बोली जाती है। बंगाली के बाद है एक मारचा। मारचा यानी मारछाओं की यह भाषा है, यह चमोली जिले में बोली जाती है। यह माना घाटी में रहने वाले भोटिया जनजाति और मारछा और तोलछा की भाषा है। इस भाषा में कई तिब्बती शब्द भी मिलते हैं। नीति घाटी में नीति, गमसाली और बाम्पा शामिल है, जबकि मन घाटी में मन, इंद्रधारा, गजकोटी, जबगढ़, बेनाकुडी और पिनोला शामिल है। इसके बाद एक और भाषा जोहारी, यह भी भूटिया जनजाति की भाषा है जो पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र में बोली जाती है। चूँकि इन लोगों का कभी तिब्बत के साथ व्यापार होता था, इसलिए इनकी भाषा में तिब्बती शब्द भी पाए जाते हैं। इसके बाद है एक थारू। थारू जनजाति के लोग नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में रहते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के तराई क्षेत्र में रहते हैं और यह जो मुख्य जिनका जो क्षेत्र है वो है उधम सिंह नगर, खटीमा, सितारगंज आदि। और इनकी जो भाषा है वो अलग है और इसको थारू भाषा कहते हैं। यह कन्नौज ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रित रूप है। एक है बुकसाली। बुकसाली कुमाऊं से गढ़वाल तक तराई क्षेत्र में रहने वाली बुक्सा जनजाति की भाषा है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रामनगर, डोईवाला, सहसपुर आदि जो दुगड्डा, कोटद्वार आदि शामिल हैं। राडलव्यू, यह जो भाषा है मुख्य तौर पर कुमाऊं में पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के दारमा, ब्यास और 14 पट्टी में बोली जाती है। इसमें तिब्बती बर्मी भाषा का इसे हिस्सा माना जाता है, जो प्राचीन काल में किरात जाति के लोग इससे बोलते थे और दारमा घाटी में इसे रूडलेव, 14 में बुम्बालेव और ब्यास घाटी में ब्योखुन लेव के नाम से जाना जाता है। और एक और भाषा है राजी। राजी कुमाऊं के जंगलों में रहने वाली एक जनजाति है। यह खानाबदोश जाति है और इससे कुछ समय से वैसे तो अभी इनने स्थायी निवास बना लिए हैं और ये नेपाल से लगी सीमा में ये लोग रहते हैं। इसमें पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर शामिल है। यही राजी भाषा बोलते हैं। तो यह थी उत्तराखंड की बोली भाषाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में पट्टियों में बोली जाती है। और आप अब देख सकते हैं कि आप किस क्षेत्र के मूलतः निवासी हैं, किस पट्टी के, और उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है बोली उसका नाम क्या है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उसे लिखें और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, ये आपसे अनुरोध है। नए मुद्दे के साथ शीघ्र आऊँगा, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।